आज की कार्यशाला बहुत अच्छी रही, जहां बहुत सारे स्कूल प्रिंसिपल्स आए और हमारे पास डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के लोग थे, चाइल्ड लाइन के लोग थे, अभिभावक थे, बच्चे थे। तो इतना अच्छा समागम और जिसमें कि बहुत सारी बातें सुनने को मिली। हमें लॉकडाउन में बहुत तकलीफ हुआ था और स्कूल से तो खाने पीने का तो और राशन मिलने लगा था 1-2 महीने के बाद। ऑनलाइन में है ना, जो जैसे कोई क्वेश्चन होता है तो वो समझ नहीं आता ऑनलाइन में, और पढ़ाई ज्यादातर हो भी नहीं रही थी। जिन बच्चों के पास फोन था उनके पापा ले जा रहे थे या कोई बड़ा भाई बहन ले जा रहा था। ऑनलाइन पढ़ाई करते थे तो वो वाला फोन ना हैंग हो रहा था, तो वाला खराब हो गया था, तो हमने छोटे वाला फोन लिया है, तो उसमें से मैसेज आता था, जो लिखना था वो हम लोग लिख लेते हैं। हम तो ये कोशिश कर रहे थे लॉकडाउन में, जो अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उनसे कांटेक्ट में थे, और जो बच्चे कांटेक्ट में नहीं थे तो हम उनके घर भी जाते थे। इस तरह से हमारे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा हमारे से आउट ऑफ टच नहीं हुए। मोस्टली बच्चे घर में रहकर के काफ़ी टाइम से घर में थे, तो वो उनकी मूवमेंट नहीं हो पा रही थी, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। तो कॉल्स हमारे पास बहुत आती थी, बहुत कॉल्स हमारे पास इस टाइम पर आई हैं एजुकेशन को लेकर के। तो विजिट करते थे घर जाकर के, बच्चों की काउंसलिंग भी करते थे जाकर के, वहाँ पर बच्चों को समझाया कि लोगों ने जाकर के। कमीशन जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बच्चों, कोई भी 18 साल से नीचे 18 साल तक का बच्चा है, उसके लिए कमीशन हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहीं पे भी कोई दिक्कत है बच्चे की, आप डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको अप्रोच करिए। कहीं पे भी दिक्कत है आप डायरेक्ट कमीशन को भी अप्रोच कर सकते हैं। एक प्रोग्राम है स्ट्रीट टू स्कूल, सड़क से स्कूल तक, और उसमें हम ये प्रोग्राम हमारा इस दिल्ली में चल रहा है। उनकी कोऑर्डिनेटर पूजा हमारे साथ हैं, पूजा जी हमारे साथ हैं। तो मैं पूजा से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें। जब हमने 4 साल पहले ईस्ट दिल्ली में शुरू किया था तो उद्देश्य यही था कि उसका एडमिशन कराएं और उनको 4-5 साल तक फॉलो अप करें। इसीलिए हमने हर कम्युनिटीज में एक फुल टाइम अपनी तरफ से टीचर दिया हुआ है चेतना ने, जो 8 घंटे उन बच्चों के साथ स्पेंड करता है। उनको स्कूल भेजना, उनका होमवर्क कराना, उनकी ड्रेस देखना, उनको कल कितने बजे जाना, उनकी डायरी में क्या लिखा है, वो सब वो रिस्पॉन्सिबल है उस बच्चे के लिए। इससे बहुत बच्चों ने एडमिशन लिया था 2019 में, तब मैं एडमिशन पे थी। मंजुला मैम आपके यहाँ से आई थी, काफ़ी बच्चों ने एडमिशन लिया था और रियली हैरान रह गए हम कि उन्हें बच्चों को कभी उन्होंने स्कूल ही नहीं देखा था। वो लेके आए, उनका ना आधार था ना एडमिशन से रिलेटेड प्रोसेस उनको पता था, लेकिन आपके एफर्ट से प्लस हमारे एफर्ट से वो बच्चे आज बहुत अच्छे हैं। इवन कुछ तो शायद निकल भी गए हैं पास होके, 6th क्लास ऑनवर्ड्स चले गए हैं। तो वाकई आपका ये स्ट्रीट टू स्कूल सराहनीय प्रयास है। चेतना की तरफ से हमको सहारा मिला, हमारे बच्चों को भी सहारा मिला। मैं भी कभी नहीं सोची कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे या लिखेंगे। दूसरे को सहारा से हमारे बच्चों को नाम लिखा गया। कोई यहाँ हमारा प्रूफ नहीं था कि जो हमारे को मैडम लोग आती थी पढ़ाने के लिए, वो हमारे बच्चों को आधार कार्ड बनवाई, स्कूल में दाखिला करवाई। उसी के ज़रिए से हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ लिख रहे हैं। चेतना एनजीओ की तरफ से जो प्रोग्राम हुआ स्ट्रीट टू स्कूल चिल्ड्रन को लेके, जो एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि आपने 500 बच्चों को स्कूल्स तक पहुँचाया, और सिर्फ स्कूल तक पहुँचाया नहीं, उनका इनरोल करने के साथ साथ आपने जो रिटेनिंग के लिए जो फॉलोअप्स लिए, जिस तरह से पेरेंट्स को ट्रेनिंग्स दी, जिस तरह से आपने मीटिंग्स ली, पेरेंट्स का सपोर्ट सीख किया और पेरेंट्स ने सपोर्ट देने के लिए तैयार किया, इन सब चीज़ों के लिए मैं सबसे पहले चेतना एनजीओ को धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस तरह के सराहनीय प्रयास उनके माध्यम से हम लोग के दिल्ली के बच्चे जो कि स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे थे उन लोगों को आपने पहुंचवाया। टीचर्स की जो प्रॉब्लम होती है या टीचर जो फेस करते हैं वो तो हमें पता ही था बीइंग अ टीचर, लेकिन स्टूडेंट्स का एक क्या नज़रिया है, पेरेंट्स का क्या है, और जैसे कि निधि मैम आई हुई हैं, एक हमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या हेल्प मिल सकती है किसी प्रॉब्लम के लिए, वो जान के अच्छा लगा। हम लोग सारे फील्ड में जाते थे, इमरजेंसी में हम सब लोग गए फील्ड में, जो भी इमरजेंसी का, जैसे पूजा ने बताया कि कोविड में हम लोगों ने जैसे इमरजेंसी में काम किया, जैसे राशन डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोगों ने भी जैसे स्कूल में राशन बंट रहा था तो हम लोग भी ड्राई राशन बच्चों को पेरेंट्स को दे रहे थे। तो इस तरीके से सब लोगों ने, सबके सहयोग से मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से बच्चे के लिए हम लोग मिलकर सब लोग कर सकें। Street to School is now coming at its closer, and I'm really happy to share that it has really given a very good model for any child who is not in the school and is living on a street. I can say with proud that the same model even Chetna has replicated at 3 areas.
We have recently started at Gurugram. We are also planning to extend in Jaipur. We are already included learnings in our other project in Noida and Lucknow. So the best part is that even during the culmination, we are trying to help as much as possible in terms of giving warm clothes to these children, as winter is already approached. Even we have shared the learnings in a larger consultation forums where many stakeholders actually have came and really appreciated. This could not have been possible without the support from entire Toy Box team, who have really well conceptualized the process, and very hard-working Chetna team, and all those authorities and children and parents who really have joined hands. So a big thanks to all of you, especially Toy Box team, for this wonderful journey, and rest assured we are planning to do much more than this.